ए महबूब तुम फरमा दो कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे फरमा बरदार बन जाओ, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर कोई करता है तो ये दावा उसी वक्त सच्चा हो सकता है कि जब वो बंदा हुजूर से भी सच्ची मोहब्बत करता हो। जिस चीज से हुजूर ने मना फरमाया, अगर कोई उस चीज में मुबतला हो और ये कहता हूं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं या हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तो अपने दावे में झूठा है। कुछ लोग सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में भी गलत सलत बातें अपने मुंह से निकालते हैं और हर ऐरा गैरा नतु खैरा आज सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से फैसला करने लगता है, जिसकी वजह से लोगों के जहन सहाबा के ताल्लुक से बदजन हो जाते हैं और सहाबा की अजमत और शान में इस तरह की वो इहानतें करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत तक के हालात ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूं। तो सरकार इस तरह कयामत तक के हालात देख करके हमें यह फरमा गए, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरा हर सहाबी नुजूम हिदायत की तरह है, उनमें से तुम किसी की भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब के मुताल्लिक यानी मेरे सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते रहना कि मेरे बाद उनको तान और तशनी का निशाना न बना लेना। जिसने उनसे मोहब्बत रखी उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखी, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा, क्योंकि तुमने मोहब्बत मेरी निस्बत की वजह से करनी है। सच्चा आशिक रसूल वही है जो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। हम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि वो हुजूर के सहाबा है। और आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाबी के ताल्लुक से बकवास करते हैं और फैसला करने, अरे हमारे बुजुर्ग क्या कम जानने वाले थे जब उन्होंने उन लोगों के बारे में ऐसी बातें बताई हैं कि सहाबा के ताल्लुक से बदसन मत होना, और लोग तारीख को हवाला बनाते हैं। तारीख की बातें बताओ, शरीयत के अंदर तारीख क्या दलील है? तारीख किसी दौर में शरीयत में दलील रही नहीं, तो लोग तारीख को दलील, अगर तारीख ही को दलील बना लिया जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो ये भी लिखा है कि तारीख को दलील बनाओगे तो तुम्हें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मासूमियत पर भी जद पड़ती हुई नजर आएगी। हमारे लिए दलील है हुजूर के फरमान, और हमें कुरान ये हुक्म दे रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो हुजूर की इत्तिबा करो। और हुजूर की इत्तिबा करने वाला वही है जो हुजूर के हर फरमान पर अमल करता हो। अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिंदा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर चारा न होता। ईसाइयों के लिए यह भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब दुनिया के अंदर कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे तो वो भी नबी बनकर नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में उम्मती बनकर के तशरीफ लाएंगे और हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आए, फरमाया, खुदा की कसम मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो तुझे मैं हरगिज बोसा न देता। उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अस्वद को बोसा दिया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, जिस आयत करीमा को तिलावत किया गया ये पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ए हबीब आप फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है कि महबूब तुम फरमा दो कि ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे फरमा बरदार बन जाओ, हुजूर के फरमा बरदार बन जाओ।
अगर फत्तबिऊनी, तुम हुजूर के फरमा बरदार बन जाओगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत करीमा से पहले अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्फार से दोस्ती करने को मना फरमाया था और उनसे मोहब्बत करने से मना फरमाया था। अब यहाँ पर मोहब्बत अहलुल्लाह से करनी चाहिए, इस चीज का बयान हो रहा है, हुजूर से करनी चाहिए, इसका बयान हो रहा है। ए हबीब, फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा जभी सच्चा हो सकता है जब आदमी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो। अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर कोई करता है तो ये दावा उसी वक्त सच्चा हो सकता है कि जब वो बंदा हुजूर से भी सच्ची मोहब्बत करता हो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार करे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरैश के पास तशरीफ लाए जिन्होंने खाने काबा में बुत नस्ब किए हुए थे। यानी ये आयत करीमा नाजिल होने का सबब बयान कर रहे हैं कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास जब तशरीफ लाए तो कुरैश वालों ने, मुशरिकीन कुरैश ने मक्का के अंदर खाने काबा में बुत नस्ब किए हुए थे और उन्हें सजा सजा कर उनको सजदा कर रहे थे। मुशरिकीन उन्हें सजदा कर रहे। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए गिरोहे कुरैश, खुदा अज़्ज़ व जल्ल की कसम, तुम अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से हट गए हो। ए कुरैश के, ए गिरोहे कुरैश, तुम हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से हट गए हो। तो कुरैश ने कहा, हम इन बूतों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत में पूजते हैं। क्या कहा उन्होंने? हम इन बूतों को अल्लाह की मोहब्बत में पूजते हैं ताकि ये हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से करीब कर दें। हम इन बूतों की इसलिए पूजा करते हैं कि ये बुत हमें अल्लाह से करीब कर दें। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि ए लोगो, अगर तुम ये चाहते हो और तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि हुजूर की इत्तिबा करो। हुजूर जिस चीज का हुक्म दे रहे हैं उसकी पैरवी करो, हुजूर से मोहब्बत करो। अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और न सिर्फ मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि मोहब्बत इलाही का दावा हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमा बरदारी के बगैर काबिल कबूल नहीं है। जो इस दावे का सबूत देना चाहता है वो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करे, और चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती से मना फरमाया है तो बुत परस्ती करने वाला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान और मोहब्बत इलाही के दावे में झूठा है। जिस चीज से हुजूर ने मना फरमाया, अगर कोई उस चीज में मुबतला हो और ये कहता हूं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं या हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तो अपने दावे में झूठा है। दूसरा कौल ये है इस आयत के नाजिल होने का
कि मदीना के यहूदी कहा करते थे कि हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की जरूरत नहीं। यहूदो नसारा ये कहते थे कि हमें हुजूर की इत्तिबा की जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के बेटे और उसके प्यारे हैं। इस पर आयत करीम, यानी कि यहूद नसारा ये कहते थे कि आयत करीम है नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं, हमें हुजूर से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, हम सीधे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। यहाँ इस आयत करीमा में बताया गया कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वही सच्चा है, उसी का दावा सच्चा है कि जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत है। और हुजूर से सच्ची मोहब्बत वही कर सकता है जो हुजूर की पैरवी करता है। इस पर कुछ अहादीसे करीमा है, आप समाअत फरमाए। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और सब लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। तुम में से कोई भी शख्स चाहे कोई भी हो उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक कि हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में उसकी औलाद से भी ज्यादा हो, उसके माँ बाप से भी ज्यादा हो, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा वो हुजूर से मोहब्बत करता हो। जिसके दिल में हर चीज से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है वही सच्चा मोमिन है। दूसरी रिवायत के अंदर हजरत अनस ही से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें जिस शख्स में होंगी वो ईमान की मिठास पालेगा। जिस बंदे में ये 3 खसलतें 3 आदतें होगी वो ईमान की मिठास पालेगा। पहला, उसे अल्लाह और उसके रसूल और उनके माँ सिवा से ज्यादा महबूब न हो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा वो किसी से मोहब्बत न करता हो, सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। और वो जिस शख्स से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, यानी वो बंदा अगर किसी दूसरे बंदे से भी मोहब्बत करे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मोहब्बत करे। और उसके नजदीक कुफ्र में लौटना आग में डाले जाने की तरह मकरूह हो, और उस शख्स के नजदीक कुफ्र की तरफ लौटना इतना ही नापसंदीदा हो जितना के बंदे को आग में डाला जाना नापसंद होता है। ये 3 खसलतें, पहला कि उसके नजदीक अल्लाह व रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, दूसरा कि अगर वो किसी बंदे से भी मोहब्बत करे तो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए करे, और तीसरा कि आग में डाला जाना जिस तरह उसे नापसंद है वैसे ही कुफ्र की तरफ माइल होना या लौटना उसे नापसंद हो। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत करना और निफाक की अलामत है अंसार से बुग़्ज़ रखना, यानी सहाबाई किराम से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोग सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में भी गलत सलत बातें अपने मुंह से निकालते हैं और हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आज सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से फैसला करने लगता है और इनके हवाले से कुछ बातें मैसेजेस के जरिए या दीगर लोगों के जहनों में इस तरह की बातें डालता है जिसकी वजह से लोगों के जहन सहाबा के ताल्लुक से बदजन हो जाते हैं और सहाबा की अजमत व शान में इस तरह की वो इहानतें करते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वाकई में तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो तो अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत करने वाला वही है जो हुजूर का सच्चा ताबेदार हो, हुजूर की इताअत करने वाला हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मैं कयामत तक के हालात ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। कयामत तक के हालात ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूं। तो सरकार इस तरह कयामत तक के हालात देख करके हमें ये फरमा गए, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरा हर सहाबी नुजूम हिदायत की तरह है, उनमें से तुम किसी की भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। और सरकार ने इन तमाम हालात को देखते हुए कहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मगफिल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब के मुताल्लिक, यानी मेरे सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते रहना। और फरमाया कि मेरे बाद उनको तान और तशनी का निशाना न बना लेना। मेरे बाद मेरे सहाबा के ताल्लुक से डरते रहना, मेरे बाद उन्हें ताना और तशनी का निशाना न बना लेना। जिसने उनसे मोहब्बत रखी उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखी। जिसने उनसे मोहब्बत रखी दर हकीकत उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखी। और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा। अगर किसी ने किसी सहाबी के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखा तो गोया सरकार फरमाते उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा, क्योंकि तुमने मोहब्बत मेरी निस्बत की वजह से करनी है। सच्चा आशिक़े रसूल वही है जो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। हम सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि वो हुजूर के सहाबा है। सहाबी मकाम सहाबियत वो है कि अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी इबादत और रियाजतें करता रहे, पूरी रात जाग करके नमाजें पढ़ता रहे, तिलावतें करता, एक लम्हा भी गाफिल न हो, वो बंदा भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, किसी भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। बल्कि वलियों के शहंशाह सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे वली कामिल भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो मकाम सहाबियत वो है। और आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाबी के ताल्लुक से बकवास करते हैं और फैसला करने। अरे हमारे बुजुर्ग क्या हमसे ज्यादा जानने वाले, हमसे ज्यादा कम जानने वाले थे? जब उन्होंने उन लोगों के बारे में ऐसी बातें बताई हैं कि सहाबा के ताल्लुक से बदजन मत होना, और लोग तारीख को हवाला बनाते हैं, तारीख की बातें। बताओ शरीयत के अंदर तारीख क्या दलील है? तारीख किसी दौर में शरीयत में दलील रही नहीं, तो लोग तारीख को दलील, अगर तारीख ही को दलील बना लिया जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो ये भी लिखा है कि तारीख को दलील बनाओगे तो तुम्हें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मासूमियत पर भी जद पड़ती हुई नजर आएगी। यानी अंबिया के मासूम होने पर फिर जद पड़ेगी। तारीख में तो कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मासूम होने पर उनके ऊपर जद पड़ रही है। तो तारीख किसी जमाने में हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए दलील है हुजूर के फरमान। हुजूर का फरमान ये है कि मैं कयामत तक के हालात ऐसे देखता हूं जैसे मेरी अपनी हाथ की हथेली। और ये हालात देखते हुए सरकार ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह से डरते रहना, उन्हें ताना और तशनी का निशाना न बनाना। जिसने उनसे मोहब्बत की गोया उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखा। और जिसने उनको ईज़ा दी उसने मुझको ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईज़ा दी, और जिसने अल्लाह को ईज़ा दी वो अनकरीब उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, ये मैं कोई बातें नहीं सुना रहा हूं, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। और हमें कुरान ये हुक्म दे रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो हुजूर की इत्तिबा करो। और हुजूर की इत्तिबा करने वाला वही है जो हुजूर के हर फरमान पर अमल करता हो। इसीलिए हमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले,
तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह का हुक्म है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाए तो हुजूर से मोहब्बत करो, उनकी पैरवी करो। तुम उनकी पैरवी करोगे, मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और हुजूर की सच्ची मोहब्बत वही है जो हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करता है और हुजूर की उम्मत के तमाम औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और हुजूर की उम्मत के तमाम औलमा से भी मोहब्बत करता है। क्योंकि सरकार का ये भी तो फरमान है, मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी, कि जिसने किसी आलिम दीन की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की। जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामत फिल जन्नह, और जो मेरी मजलिस में बैठा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ बिठाएगा। तो ये हुजूर की उम्मत के औलमा से भी मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर की उम्मत के औलिया से भी मोहब्बत करनी है, हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करनी है। जिस बंदे के दिल में इन तमाम लोगों की मोहब्बत होगी, दर हकीकत वही हुजूर का सच्चा आशिक है और हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। और जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है हकीकत में वही अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। दूसरी एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है हुजूर की पैरवी के ताल्लुक से, उल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि महबूब तुम फरमाओ, कुल महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। मैं वो रसूल हूं जिसके लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है, या मैं उस अल्लाह का रसूल हूं जिसके लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता है और मारता है। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर जो नबी हैं, किसी से पढ़े हुए नहीं हैं। अल्लाह और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाते हैं और उनकी गुलामी करो ताकि तुम हिदायत पालो। एक जगह तो ये इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर हुजूर के ताबेदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरी ये सूरह आराफ की आयत में भी अल्लाह ने यही कहा कि महबूब तुम फरमा दो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की कि हम यहूदियों की कुछ बातें सुनते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में आकर अर्ज किया कि हुजूर हम यहूदियों की कुछ बातें सुनते हैं, तो उनकी कुछ बातें हमें भली मालूम होती है, अच्छी लगती है, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत देते हैं कि कुछ हम लिख लिया करें वो बातें? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि जो यहूदियों की हम बातें सुनते हैं उसमें हमें कुछ भली बातें भी लगती हैं, तो क्या हम उसको लिख लिया करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरान हो? सरकार ने हजरत उमर से क्या कहा? क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरान हो
कि मैं तुम्हारे पास रोशन और साफ शरीयत लाया। यानी कि यहूदी और नसरानी तो ये कहते हैं कि हमें किसी नबी की पैरवी की जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, तो हमें किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम उनकी तरह हैरान, जैसे वो हैरान है, क्या तुम भी हैरान हो कि मैं साफ शरीयत लाया हूं? अगर आज हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम भी जिंदा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर चारा न होता। सरकार ने ये फरमाया कि अगर आज यहूदी जो हजरत मूसा के ताबेदार है और उनकी पैरवी करते हैं, आज अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी के अलावा कोई चारा न होता। और ईसाइयों के लिए ये भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब दुनिया के अंदर कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे तो वो भी नबी बनकर नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में उम्मती बनकर के तशरीफ लाएंगे और हुजूर की शरीयत पर अमल करेंगे। उनके लिए कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आएंगे तो हुजूर ही की शरीयत पर अमल करेंगे। तो ईसाइयों को सोचना चाहिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यही शरीयत है और हुजूर का ये फरमान कि अगर हजरत मूसा होते तो उनके लिए भी मेरी इत्तिबा के बगैर कोई चारा नहीं था। तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के जज्बे का अंदाज कुछ निराला था। उसकी कुछ वाकयात यहाँ से बयान किए जा रहे हैं। यानी ये बात सिर्फ ये हो रही है कि हमें हुजूर की इत्तिबा करनी है। हुजूर ही की इत्तिबा दर हकीकत अल्लाह की इताअत है, क्योंकि हुजूर की इत्तिबा करना, हुजूर की पैरवी करने का हुक्म किसका है? अल्लाह का है। तो अल्लाह का ताबेदार, अल्लाह की इताअत करने वाला वही है जो इस हुक्म पर अमल करते हुए हुजूर की इताअत करता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उसे बोसा देकर फरमाया, खुदा की कसम मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो तुझे मैं हरगिज बोसा न देता। हजरत उमर ने हजर अस्वद के पास आकर कहा कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, न नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। अगर मैंने सरकार को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं कभी तुझे बोसा न देता। और ये सुनन नसई की हदीस है और रिवायत है। उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया। पहले ये कहा कि मैं इसलिए बोसा दे रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है। दूसरा, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार पानी मंगवाया और वुजू किया, फिर आप मुस्कुराने लगे और साथियों से फरमाया, क्या तुम मुझसे इस चीज के बारे में पूछोगे नहीं जिसने मुझे मुस्कुराया? उन्होंने अर्ज किए कि ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप किस चीज की वजह से मुस्कुराए थे? तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के उस जगह के करीब ही इस जगह के करीब ही वुजू फरमाया था और फरागत के बाद मुस्कुराए थे। यानी कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस जगह वो वुजू कर रहे थे तो पहले सरकार भी उस जगह वुजू किया होगा सरकार ने, तो कह रहे हैं कि वहां वुजू करते करते वुजू किया, उसके बाद मुस्कुराए। फिर लोगों से पूछा कि तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो लोगों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है? तो फरमाया कि एक मर्तबा सरकार भी इसी जगह पर थे, सरकार ने यही वुजू किया और वुजू के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम और सहाबा से सरकार ने फरमाया था, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं किस चीज ने मुझे मुस्कुराया?
तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस चीज ने आपको मुस्कुराया, यानी आप किस चीज की वजह से मुस्कुराए? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, बंदा जब वुजू का पानी मंगवाए फिर अपना चेहरा धोए। सरकार ने फरमाया जब वुजू का पानी बंदा मंगवाए और अपना चेहरा धोए तो अल्लाह ताला उसके चेहरे के गुनाह मिटा देता है। फिर अपनी कोहनियां धोए तो अल्लाह कोहनियों के, फिर सर का मसा करे तो सर के, और अपने कदमों को धोए तो कदमों के, अल्लाह गुनाह मिटा देता है। तो मैंने उन्हीं की अदा को अदा किया है। सरकार उस्मान गनी ने कहा कि मैंने सरकार ही की इस अदा को अपनाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक जगह कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा एक जगह अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवा रहे थे। ऊँटनी की नकेल पकड़ करके गोल गोल चक्कर लगवा रहे थे। लोगों ने उनसे उसका सबब पूछा तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसकी हिकमत नहीं जानता, मगर उस जगह मैंने ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा था, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूं। अब अल्लाह तो हुक्म दे रहा है कि सरकार की इत्तिबा करो, हुजूर की पैरवी करो। सहाबा तो ऐसी पैरवी करते थे कि सरकार को जो काम करते हुए देखा, उन्होंने ये नहीं जाना कि सरकार ने ये क्यों किया, इसमें क्या हिकमत थी, बस सरकार ने किया तो वो करने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी को गोल गोल एक जगह चक्कर लगा रहे थे। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैंने हुजूर को एक मर्तबा देखा था कि सरकार इस जगह ऊँटनी को पकड़ करके चक्कर लगा रहे थे, मैं भी अपने महबूब की अदा को अपना रहा हूँ। इसी तरह एक सहाबी रसूल है, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वाकया ये भी है कि एक सहाबी रसूल अपनी ऊँटनी पर सवार होकर एक जगह से जा रहे थे, तो उन्होंने एक बबुल का दरख्त था उसके नीचे से गुजरे, और नीचे से जब गुजरे तो उछल करके अपने अमामे को बबुल के कांटों में उलझा लिया और फिर जाते और बार बार फिर वहीं से जाते थे। लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर गुजरना ही था तो दूसरी जगह वाला रास्ता आसान था, आसानी के साथ तुम निकल सकते थे, बबुल के दरख्त के नीचे से निकलने की क्या जरूरत थी? और अगर वहीं से निकलना था तो वहां भी आसानी के साथ बैठे रहते तो निकल जाते, उछल करके अपने अमामे को उलझा लेने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से एक मर्तबा गुजरते हुए देखा, सरकार यहीं से गुजरे थे और उनका अमामा कांटों में उलझ गया था, तो मैं तो अपने नबी की अदा को अपना रहा हूं। तो सहाबा तो ऐसी पैरवी करते थे कि बस हुजूर को देखा तो उसको करने लगे। तो हमें हुजूर के फरामीन पर भी अमल करना है और सहाबा के तरह इश्क रसूल, जैसा सहाबा ने नबी से इश्क किया और उनकी पैरवी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ऐसी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।